भी पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक सरकार को एक धर्म विशेष को बढ़ावा देना संविधान के निर्देशों का उल्लंघन है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों के चलते हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। रामचरितमानस विवाद के बाद से उनके लगातार बयान आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य न सिर्फ अपने बयान पर डटे हुए हैं, बल्कि रामचरितमानस को लेकर नए नए बयान दे रहे हैं। इसी क्रम में आज भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर ताजा बयान दिया है। अब एक बार फिर सपा नेता ने उन पंक्तियों पर सवाल उठा दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी उसी सुंदरकांड का हिस्सा जिसका सरकार ने पाठ कराने का निर्णय लिया है। यानी सरकार का यह निर्णय महिलाओं व शूद्र समाज को प्रताड़ित व अपमानित करने वाले 3% लोगों का बढ़ावा देने एवं 97% हिंदू समाज के भावनाओं को आहत करने वाला है। दरअसल योगी सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में सुंदरकांड का पाठ करवाने का निर्णय लिया है। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को प्रदेश सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इसके पहले उन्होंने मैनपुरी में भी सरकारी खर्चे पर धार्मिक आयोजन को लेकर सवाल खड़े किए थे। सपा नेता ने कहा था कि अब पूरे देश में लोगों ने अपने आप रामचरितमानस का पाठ करना बंद कर दिया, इसलिए सरकार अपने खर्चे से मानस की पाठ कराने पर मजबूर हो रही है। ऐसा करके देश की महिलाओं एवं आदिवासियों, दलित व पिछड़ों को ये प्रति अपमानित करने की साजिश की जा रही है। अब पूरे देश में लोग अपने आप रामचरितमानस का पाठ कराना बंद कर दिया, इसलिए सरकार अपने खर्चे से रामचरितमानस का पाठ कराने के लिए मजबूर हो रही है। और जो रामचरितमानस का पाठ पढ़ाने की बात कर रहे हैं वो इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान के दुश्मन हैं। किसी भी पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक सरकार को एक धर्म विशेष को बढ़ावा देना संविधान के निर्देशों का उल्लंघन है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, एक ही धर्म को बढ़ावा क्यों? सरकार सबकी है। अगर सरकार को बढ़ावा देना ही है तो सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा देने के लिए अपने सरकारी कोष से धन देने का काम करे, उसका हम स्वागत करेंगे। लेकिन आज जो पूरे दुनिया में विवादित महाकाव्य तुलसीदास की रामचरितमानस, जिसमें इस देश की महिलाओं को प्रताड़ित करने, शूद्र समाज को अपमानित और प्रताड़ित करने, शूद्र समाज की तमाम जातियों को जात सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच और अधम कहने का काम करती है, उसका पाठ कराने का मतलब है यह सरकार देश के महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को अपमानित करने की पक्षधर है, इनके सम्मान की दुश्मन है। इसीलिए इसको बढ़ावा देने के लिए सरकारी खजाना सरकार ने खोल दिया। तो सुना आपने, उन्होंने कहा कि कैसे अब पूरे देश में लोगों ने अपने आप रामचरितमानस का पाठ करना बंद कर दिया। उनकी बात से आप कितना सहमत हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जनहित टाइम्स।